बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं 10 न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ वाणी और आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट दिनेश कुमार जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका 10 न्यूज नेटवर्क में। नमस्कार। और आज हम आपसे कुछ सवाल करने वाले हैं। केसेस की तो बात होंगी ही होंगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप एक एडवोकेट हैं और सुप्रीम कोर्ट से हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज के टाइम में जो लोग बाग है वो किस ओर अपना डायरेक्शन ले रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। कलयुग चल ही रहा है, तो आपका क्या कहना है दिनेश कुमार? देखिए, आज के युग में लोग न्याय के प्रति काफी वफादार भी हो रहे हैं, काफी उत्साहित भी हो रहे हैं और कानून पर विश्वास भी है। कुछ तबका ऐसा है जो कानून पर विश्वास नहीं है, कुछ तबकों का। लेकिन मैं आज भी न्याय पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि कहा गया है पीछे भी कि अगर हम और एक दूसरे जब आपस में जब लड़ते हैं और हम अगर सामने वाले से नहीं जीत पाते हैं तो हम कहते हैं कि आई विल सी यू इन द कोर्ट जी, कि मुझे न्याय पर पूरा भरोसा है और आज भी पूरे न्याय प्रक्रिया पर भरोसा है। दूसरी चीज, आजकल के जो केसेस इस तरह के हो रहे हैं कि बहुत तरह की, जैसे रेप केस, महिलाओं के साथ अन्याय, उसको न्याय नहीं मिलना, कई तरह की बातें हैं। लेकिन सचमुच में अगर सही तरीके से अगर उनको केस को लड़ा जाए तो उनको न्याय मिलती है और न्याय प्रक्रिया हमारा 100% काम करती है। ठीक है, तो लोग बाग बिल्कुल एक दिशा निर्देश का पालन कोर्ट के द्वारा कर रहे हैं या नहीं? कोर्ट के द्वारा बिल्कुल दिशा निर्देश का पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं कि लिंगर ऑन भी करते हैं। सच्चाई जी। कुछ लोग लिंगर ऑन भी करते हैं, लेकिन मैं उस पक्ष में नहीं हूँ। लेकिन अगर न्याय से काम किया जाए और अपने आत्मविश्वास के साथ काम किया जाए तो मुझे उम्मीद है कि आपको न्याय मिलेगा और 100% न्याय मिलेगा। मुझे कानून पर पूरा भरोसा है। दिनेश कुमार जी, सबसे ज्यादा केस किस प्रकार के आपके पास आते हैं? देखिए, जनरली क्या है कि आजकल फैमिली मैटर बहुत सारे आ रहे हैं जी। दहेज प्रथा का केस हो गया, मेंटेनेंस का हो गया, डीवी एक्ट का हो गया, डाइवोर्स के हो गए। जनरली इस तरह के केसेस बहुत सारे हैं। दूसरी चीज है कि मर्डर के केस आ रहे हैं, चेक बाउंसेस के केस आ रहे हैं, प्रॉपर्टी के मैटर आ रहे हैं। तो केसेस तो बहुत डिफरेंट टाइप का आता है जिसको हमें सॉल्व करना पड़ रहा है। बिल्कुल, आपने जैसे काफी चीजें बताई हैं हमको। प्रॉपर्टी हो गया, मर्डर केस हो गया, रेप केस हो गया, अब फैमिली डिस्प्यूट्स हो गया। अब मैं आपसे डोमेस्टिक वायलेंस में एक महिला वाला थोड़ा सा ज्यादा रखना चाहूंगी कि जैसे आज के टाइम में जैसे महिला लड़कियों की शादी हो रही है, वो अपने ससुराल में है, लेकिन वो अपने ससुराल जाने के 6 महीने बाद या 1 साल बाद अपने ही घर में, अपनी माँ के घर पे, अपने बाप के घर पे, अपने फादर के पास, अपने जो भी अपने मायके पे वो आ जाती है। मतलब फैमिली को उसको देखना चाहिए जिस तरीके से वो नहीं देख पा रही है। कहाँ पर क्या चीज हो रही है, क्योंकि आप भी चीजों को सही गलत को गलत बताने वाले हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसी चीजें क्यों हो रही है और बढ़ोतरी होती जा रही है ऐसी चीजों की। ऐसे केसेस हमको और बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं कि लड़कियां जो हैं अपने घर से विदा हो जाती हैं मायके से और ससुराल को अपना घर नहीं बना पा रही हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कुछ इस तरह का क्वेश्चन रखे हैं कि इसमें दोनों तरफ से उत्तर है। कि पहला तो यह है कि लड़कियां जिनकी शादी हो जाती है वो अपना घर परिवार, माता पिता सब कुछ छोड़ के जाती है अपने ससुराल। लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं में भी ये चीज रहता है कि वहाँ अपना घर वो बना नहीं पाती हैं, अपना संबंध लोगों से, सास ससुर से, ननद से और जो वहाँ से ससुराल वालों से है वो पूरी तरीके से नहीं कर पाती। कारण है कि उनका वो सिर्फ ये चाहती है, आज की महिलाएं, जो आज की लड़कियां, मैं किन्हीं इंडिविजुअल नहीं बात कर रहा हूँ, आज का चाहती हैं कि वो सिर्फ उनका पति ही रहे, बाकी न ससुर की तरफ, न सास की तरफ, न ननद के ऊपर किसी तरफ वो ध्यान नहीं देना चाहती। इसलिए कुछ चीजें किस तरह की हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे के दहेज के लोभी, कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो कि अपनी बहू को बेटी नहीं समझते जी, और जिसके कारण से इस तरह की बातें हो रही। तो जो लड़कियां, आज की लड़कियां, चाहे बेटी आपकी हो चाहे हमारी हो, वो अफोर्ड नहीं कर पाती, जिसके कारण से वो वापस मायके आ जाती है। तो आप लोगों ने सुना कि ऐसी चीजें क्यों बढ़ रही हैं हमारे पूरे भारतवर्ष में कि लड़कियां शादी तो करती हैं लेकिन वो 6 महीने 1 साल बाद क्यों अपने घर पे आ जाती हैं। उन्हें सबको अपना बनाना है, सेवा में मेवा है। ये चीज में दोराहे नहीं है दोस्तों कि अगर सेवा करोगे तो ही मेवा मिलेगा और सबको एक नजरिए से देखना पड़ेगा। ये नहीं कि हस्बैंड ही हमारा है, हम उसी के लिए आए हैं सिर्फ। नहीं, आप होंगी शेरनी, अपने घर पे होंगी, लेकिन अगर आप किसी घर जा रही हैं उस घर को अपना बनाना पड़ेगा, वहाँ के लोगों को अपना बनाना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात है। मैं एक चीज कहना चाहूँगा जी कि आजकल महिलाएं जा तो रही हैं अपने ससुराल और बच्ची उम्मीद से, पता नहीं 19 साल, 20 साल, 21 साल की उम्र में या जितने भी जब भी शादी होती है
और बड़ी उम्मीद के साथ रखती हैं। लेकिन क्या आज से पहले, बहुत साल पहले बता रहा हूँ, जबकि हमारे माता पिता की मैं बात कर रहा हूँ या आपके माता पिता की बात कर रहा हूँ, जो भी है, बिल्कुल, क्या इस तरह की पोजीशन होती थी क्या, जिनके साथ बांध दिया गया, वहाँ उछल गया, पूरी जिंदगी नहीं मजा रही थी? आज क्यों नहीं हो रही? प्रॉब्लम ये है कि उसके साथ बहू तो, बेटी तो जा रही है ससुराल, लेकिन उसके साथ एक मोबाइल नाम की चीज उनके साथ जा रही है। मोबाइल, सॉरी मैं कहूंगा, इस तरह के लिए नहीं कहूंगा जी, क्योंकि जो हर समय माँ जो है, आज की जो माँ है, उसको टीच करती रहती है। अगर माँ ये चीज के लिए थोड़ा सा ध्यान दे कि उसको सही राह में गाइड करे कि वही पति, वही सास ससुर और वही उनका घर है, वही परिवार है, तो ये चीजें कम होगी। लेकिन जो माँ जो है, उनको हर समय उकसाते रहती है, क्या खाई, क्या पी, क्या कर रही है, नहीं कर रही, इस कारण से उनका परिवार उलझता रहता है। और जो बेटियां जो वहाँ ससुराल गई हैं, वो अपने पति पर, अपने घर वालों पर ध्यान न देकर के सिर्फ और सिर्फ अपने पति के बारे में सोचती है, जिसके कारण से उनका घर टूटा। बिल्कुल, एक यंत्र जो है मोबाइल, उसको थोड़ा सा अपनी निजी जिंदगी से थोड़ा दूर करना पड़ेगा, उससे थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा आप लोगों को। ये लड़कियों के लिए है खासकर, और जो अपकमिंग गर्ल्स जो शादी करने वाली है उनके लिए है। और जो दिनेश कुमार जी ने बात रखी है यहाँ पर कि माँ से कंटेंट अच्छी बात है, लेकिन एक लिमिटेड, उसका एक दायरा होना चाहिए कि हम क्या चीजें बता रहे हैं और क्या चीजें हमें थोड़ा सा उनसे गुप्त रखनी है, कि सारी चीजें नहीं बतानी होती है, किस तरीके की चीजें वहां पर उनको फेस करनी पड़े या क्या भी है। इन्वायरमेंट को थोड़ा सा पहले अपना बनाओ वहां पर जाके, और फिर ही कुछ जो है बातचीत अपनी जो निजी घर की कहानी है वो अपनी मदर से डिस्कस करें।